जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण, आप अपने लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि आप अपने लाइफ से फुल्ली सेटिस्फाइड हो ही नहीं। आप अपने जीवन में एनी टाइम कंप्लेन की स्थिति में रहते हो कि कंप्लेन करना है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में कंप्लेन तो रहेगा। और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टेप जो लेना होता है ना, कि आपको अपने जीवन से कंप्लेन को दूर कर देना होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ जीवन एज इट इज विदाउट एनी कंप्लेन्स। जीवन जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लेना होता है। परमात्मा का दिया हुआ इतना अमूल्य जीवन है, इतना बढ़िया जीवन है, फिर भी उसमें त्रुटि, उसमें कंप्लेंट्स हम निकालते रहते हैं। सब आपके हिसाब से होना चाहिए। कंप्लेन करने का सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या है? सब आपके हिसाब से होना चाहिए। नहीं होता है तो हम कंप्लेन करेंगे। एक व्यक्ति शेयर बाजार में 10 लाख कमा रहा होता है, 2 दिन बाद उसका प्रॉफिट घट के 5 लाख होता है और वो 5 लाख बुक कर लेता है, तो वो रोता है कि भाई 5 लाख मेरे नुकसान हो गए। लेकिन नजरिया क्या है? 5 लाख का तो उसको फायदा हो रहा है, लेकिन वो ऐसा देख रहा है 5 लाख का मेरे को नुकसान हो गया। लोगों की कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा है जीवन को लेके। इंसान तो दूर, वो भगवान को नहीं छोड़ते। उनकी बातों में देखो, जरा बातों को गौर करो उनके। वो घर से निकलते होते हैं, बरसात हो जाती है, उस पे कंप्लेन कर देते, यार बारिश चालू हो गई, यार बारिश रुक जाए, काश ये बारिश रुक जाए। गर्मी के मौसम में बोलते काश थोड़ी ठंडी पड़ जाए, इतनी गर्म में कैसे जाऊं, इतना गर्मी क्यों भगवान बरसा रहा है। भगवान को नहीं छोड़ रहे वो। जीवन में लोग इतना नाखुश क्यों रहते हैं, इतनी दुखी क्यों रहते हैं, इतना स्ट्रेसफुल क्यों रहते हैं? सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा कि वो जीवन से संतुष्ट नहीं है। वो जीवन में हर छोटी बातों पे कंप्लेंट्स करते हैं। कितनी बेबूझ कंप्लेंट्स निकालते हैं, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट्स। आप ऑब्जर्व करिए, आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेके, आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनको लेके, या कोई भी छोटी से छोटी बातों को लेके आप अपने जीवन में कंप्लेन करते रहते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे उनके साथ कितना ही अच्छा हो रहा हो, कितना ही बढ़िया हो रहा हो, वो उसमें से कुछ ना कुछ खामी तो निकाल देंगे और वो उस खामी पे फोकस करेंगे। आप स्पिरिचुअल जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का पहला पगथिया तो यही है कि आप अपने जीवन से कंप्लेन को दूर कर दे। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर ले। अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब, और खराब में भी अच्छे की जब से देखने की आदत पड़ जाएगी ना, तो सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएगी। लोगों की कैसी कंप्लेंट्स है और कैसी फालतू की बेबूझ की कंप्लेंट्स है लोगों की। क्यों सब आपके हिसाब से होना चाहिए? क्यों आप सबके हिसाब से बदल नहीं सकते? क्यों आप परिस्थिति के हिसाब से बदल नहीं सकते? और छोटी छोटी बातों पे, बेबूझ बातों पे कंप्लेंट्स कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। एक माँ अपने बेटे को समझाने लग जाती है कि तू जो मैं कहती हूँ वैसे कर, और बेटा बाप को समझाने लग जाता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करे। भाई को समझाने लग जाता है, दोस्तों को समझाता है कि उसके हिसाब से ही सब चलना चाहिए। क्यों ऐसा? आप देखो, हर छोटी बेबूझ बातों पे कंप्लेंट्स। आप देखो कैसे कंप्लेंट्स है। अपने सराउंडिंग्स के लोगों से नाखुश है, हर छोटी बातों पे उनको ब्लेम कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सारा कुछ हो, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही सब कुछ चलते जाए, नहीं तो कंप्लेन है हर छोटी बातों। इंसान तो दूर, वो भगवान को नहीं छोड़ते। अरे भगवान विधाता ने जो उनको रचा है, विधाता ने जो उनको बनाया है, वो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि तू क्यों बारिश ला रहा है, तू क्यों धूप ला रहा है, तू क्यों इतनी सर्दी दे रहा है। उसको ज्यादा पता है ना कि एनवायरमेंट कितना अच्छा और कैसे कब कैसा रखना है। उसको तो तेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है। कब किस हिसाब से कौन सी परिस्थिति में उसको रखना है, उसको लाख गुना ज्यादा अपने से पता है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। उस परमात्मा ने जिसने हमको बनाया है, उस पर हम डाउट करते हैं कि वो चीजें गलत कर रहा है, हमारे साथ बुरा हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, हे भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा हो जाता है तो जीवन में प्रश्न उठाया, क्यों हमारे साथ ये अच्छा क्यों हुआ, हमारे पड़ोसी के साथ ये अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमारे परिवार के साथ ये अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमारे रिलेटिव्स के साथ क्यों अच्छा नहीं हुआ। जीवन में क्वेश्चन उठाया, सिर्फ दुख के समय क्वेश्चन उठाने का कि वो क्यों कर रहा है हमारे साथ ये ऐसा, हम ही मिले थे क्या करने के लिए। आप लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स कनेक्टिंग द डॉट्स लिखा है। शुरू में उसके साथ क्या क्या हो रहा था उसको भी नहीं पता चला, लेकिन जीवन के अंत में वो जब अपने शुरू से लेकर लास्ट तक का जीवन देखता है, कनेक्टिंग द डॉट्स करता है, तो पता चलता है जो हुआ द बेस्ट हुआ। तो आपको भी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा परमात्मा आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन जो भी वो कर रहा है द बेस्ट कर रहा है। आपको आगे जाके पता चलेगा उसके प्लान में कहीं इतना सा भी मिस्टेक नहीं है। हमारे सोचने में गलती हो सकती है, हमारे देखने के नजरिए में गलती हो सकती है। वही आप एक कमल को कमल खिलता हुआ देख लेंगे एक वो पर्सपेक्टिव से, या तो एक पर्सपेक्टिव देख लेंगे कि कीचड़ पे कमल खिला है। 2 पर्सपेक्टिव है देखने का। पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है जीवन में, मेडिटेशन बहुत जरूरी है जीवन में। आप अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऐसी लाएं जिससे आपका देखने का नजरिया बदले। एनी टाइम कंप्लेन किस बात का? छोटी छोटी बातों पे। एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कई रिलेटिव है, उन्होंने ऐसा प्रण लेके रखा। मैं जैन बैकग्राउंड से आता हूँ और इसमें कई लोग सोगन लेते हैं, बाधा लेते हैं अलग अलग चीज की। तो मेरे कई रिलेटिव ऐसे है कॉमन में जिन्होंने बाधा लिए, सौगंध ली है कि हम बिना सूरज के दर्शन किए बिना खाएंगे नहीं, उपवास रखेंगे। और जिस दिन बारिश का मौसम आ जाता है, जिस दिन सूरज बादलों के पीछे ढका रहता है, उस दिन वो तड़प जाते हैं
हैं वो कंप्लेन करने लग जाते हैं कि कब सूरज आए, कब दिखे, काश सूरज भगवान मेरे को दिख जाए, काश सूरज दादा मेरे को दिख जाए, मैं खाना खा लूं। खुद का काम छोड़ के सारा दिन वो उधर ही लगे रहते हैं और सूरज दादा को डिस्टर्ब करते हैं, भाई दिख जा मेरे को, मैं खाना खा लूं। उसको भी कंप्लेन। अरे वो अपना मजे में है, क्यों कंप्लेन करना उसको? ऐसा बाधा लेना ही क्यों, ऐसा फ्रंट लेना ही क्यों कि मैं सूरज को देखे बिना खाऊंगा नहीं? और लेना है तो इस एंगल से लो कि सूरज नहीं दिखे तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम करते रहूंगा और सहज भाव से मेरे को दिख गया तो ही खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, नहीं तो मैं उस परमात्मा के ध्यान में रहूंगा। उपवास का अर्थ और क्या है? आप उपवास करते हैं, आपका शरीर लाइट रहता है, इजीली आप ध्यान में चले जाते हैं, इजीली भक्ति भाव में चले जाते हैं और जो भी काम मिलता है वो अच्छे से चले जाते हैं। आप दिन भर उपवास में भी खाने के बारे में सोचते रहे, गलत है ना ये तो। फिर उपवास का मीनिंग क्या हुआ? तो सूरज को भी कंप्लेन करना, उसको नहीं पता क्या कि कैसे कहाँ रहना है, कैसे नहीं रहना? हर छोटी बातों पे सूरज नहीं निकला सबको कॉल करने लग जाते हैं कि भाई देखा क्या सूरज, देखा क्या, अपना दिनचर्या डिस्टर्ब करते हैं। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। एक स्पिरिचुअल जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति रहता है ना, उसका जो नजरिया है हर तरह से पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। कितना ही नेगेटिव सिचुएशन हो वो उसमें भी पॉजिटिव देख लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव देख लेता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, द बेस्ट हो रहा है। परमात्मा कभी भी आपको बुरे सिचुएशन में नहीं रखेगा, वो रखा है मतलब द बेस्ट रखा है। वो बिच्छू और सन्यासी की तो कहानी सुनी है ना कि बिच्छू बार बार डंक मार रहा होता है जब वो पानी में गिर जाता है, लेकिन सन्यासी बार बार उसको बचा रहा होता है। क्यों बचा रहा होता है? बोलता है ये तो मेरा प्रवृत्ति है बचाना, मैं तो बचाऊंगा। उसमें भी वो अच्छा पर्सपेक्टिव देख लिया। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मैंने पढ़ी थी। मीरा जैसे एक सन्यासी थी जो दिन रात भजन में लगी रहती, पागलों की तरह नाचती, उसको समझ में नहीं आता था उसमें परमात्मा का इतना जोश चढ़ा हुआ था। गांव वालों ने उनको धक्के देके निकाल दिया। वो दूसरे गांव गई, दूसरे गांव वाले भी पूरे तंग आ गए, कोई उसको आश्रय नहीं दे रहा था। सारा दिन परमात्मा के धुन में रमी रहती है। ऐसे मीरा जैसे व्यक्तित्व हम जिनकी पूजा करते हैं या जिनको श्रद्धा से मानते हैं, आज आपके सामने भी हो जाए ना तो आप उनको धुतकारेंगे कि कौन ऐसे पागल की तरह परमात्मा की भक्ति में नाच रहा है, ठीक है, सिर्फ बातें करते हैं। तो वैसे ही वो सन्यासी को गांव से निकाल दिया। दूसरे गांव में गई तो उधर भी कोई भिक्षा नहीं दे रहा, रात हो गई। उस सन्यासी के मन में एक भी शिकंज नहीं आया कि भाई परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई मेरे को सहारा नहीं दे रहा, सोने तक नहीं दे रहा, स्त्री है, कोई घर में घुसा नहीं रहा। उसके बाद रात भटकते 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 उसको शमशान में एक जगह मिली कि वहां पे जाके वो रेस्ट कर ले। वहां पे बड़ा पेड़ दिखा, वहां पे जाके उसने चादर बिछाया और सोई वहां पे। आधी रात को, ठंड वाली रात थी, इतना ठंड पड़ा कि वो ठंड के मारे उठ गई और उसने जो दृश्य देखा, परमात्मा की ऐसी रचना देखी, ऊपर चांद और तारे और इतना सुंदर तारों से भरा आसमान देखा कि उसके आंख में आंसू आ गए कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, मैं इतना देर नहीं समझ पा रही थी, इतना देर मेरे मन में लग रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो तेरी भक्ति कर रही हूँ, मेरे को जगह नहीं मिल रहा और मेरे को सब निकाल रहे हैं, लेकिन तेरा धन्यवाद, तू इसीलिए मेरे को निकाला, इसीलिए सबने मेरे को धक्का दिया ताकि मैं ये दृश्य देख पाऊं, तेरा और आभार व्यक्त कर पाऊं। सोचो क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा उसका कि ये बहुत अच्छा हुआ ताकि मैं वो नजारा देख पाऊं जो किसी को देखने नहीं मिला। क्या गजब की सोच रही होगी उसकी। ऐसे ताकतवर, ऐसे मन के मजबूत सन्यासी होते हैं जो भक्ति भाव से भरे हुए रहते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं जो हर चीज में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव देख ही लेते हैं विदाउट एनी सिंगल कंप्लेन। तो अपने जीवन में एक ही बात उतारे कि कैसे मैं अपने जीवन को कंप्लेन मुक्त कर सकूं। कुछ भी हो रहा है 100% मेरी फॉल्ट है, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। जब अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी ना, आप एज इट इज हो जाओगे, एट ईज हो जाओगे। मैं अकाउंटेबल हूँ, जो मेरे सराउंडिंग में फॉल्ट हो रहा है या कुछ गलत हुआ, कोई भी चीज में मैं सक्सेस नहीं हो पाया, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, कोई बात नहीं, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आप दूसरे को जिम्मेवार समझोगे ना तो मन ही मन घुटते रहोगे कि उसके वजह से ऐसा हो गया, क्यों उसके वजह से हुआ, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। आप खुद बदलोगे परिस्थिति के लिए, परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप अपने हिसाब से लोगों को नहीं चलाओगे कि तू मेरे हिसाब से चल, आप अपने आप को लोगों के लिए बदल दोगे शांति से जीवन के लिए, तब शांति की उत्पत्ति होगी, तब कंप्लेंट्स रहेगा नहीं, क्योंकि आप खुद अकाउंटेबल हो कि मेरा फॉल्ट है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और परमात्मा से तो एक भी कंप्लेंट्स नहीं, तू जैसा रखा है, जहां रखा है, एकदम अच्छा रखा है, द बेस्ट रखा है, तेरे से मैं कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ? तूने सोच समझ के रखा होगा, अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब, मैं तो इसको अच्छा ही मानूंगा। ये शक्ति आ जाना चाहिए जहां कंप्लेन एक मात्रा भी नहीं हो तो सिर्फ धन्यवाद हो तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड हो उस परमात्मा के प्रति, उस अनंत शक्ति के प्रति, बाकी कंप्लेंट्स नहीं हो। ये होता है स्पिरिचुअल जीवन का आपका पहला स्टेप, आपके जीवन जीने का तरीका। इसमें कभी भी आप किसी के प्रति भी कंप्लेन करो ना, आपको पीछे से नॉक आए, क्यों मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। प्रैक्टिस से धीरे 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 आएगा, कंप्लेन छूटेगा, धीरे धीरे आभार आएगा आगे आगे। अपने को कंप्लेन जीवन से हटाना है, कंप्लेन तो हो ही ना जीवन में। तो इतना ही आप सबसे कहना है कि एक ऐसा जीवन बनाए जहाँ पे
नेगेटिव से नेगेटिव स्थिति को भी ना आप इतने अच्छे से देख लें कि लोग आपसे सीखे कि कैसे जीवन को पॉजिटिवली लेना विदाउट एनी कंप्लेंट्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। परिस्थिति आपके लिए नहीं बदलेगी, आप बदल जाओ परिस्थिति के लिए। आनंदित रहोगे, जबरदस्त रहोगे। तो आप सबने मेरे को इतने अच्छे से सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।